का हमारा टॉपिक है कीवर्ड। सबसे पहले हम देखेंगे कीवर्ड क्या होता है, फुल एक्सप्लेनेशन मतलब कीवर्ड्स के रूल्स देखेंगे और प्रैक्टिकली आपको शो करके दिखाएंगे पाइथन प्रोग्राम के जरिए कि पाइथन में टोटल कितने कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है हम वो जान लेते हैं। कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स हुज मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड इन द पाइथन इंटरप्रेटर। कीवर्ड्स जो हैं वो रिजर्व वर्ड है, यानी ऐसे वर्ड जो पहले ही रिजर्व किए जा चुके हैं और इन रिजर्व वर्ड्स का जो मीनिंग है वो पहले ही पाइथन के इंटरप्रेटर में डिफाइंड है। मतलब पाइथन इंटरप्रेटर को पता है कि ये कीवर्ड है और ये कीवर्ड नहीं है, तो जो भी कीवर्ड्स हैं वो पाइथन इंटरप्रेटर को पता है, उसमें डिफाइंड किया गया है। ठीक है, तो ये होता है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को आप रिजर्व वर्ड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी आपको याद क्या रखना है कीवर्ड्स के बारे में, यानी रिजर्व वर्ड्स के बारे में। वी कैन नॉट यूज़ अ कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम, मेथड नेम और एनी अदर आइडेंटिफायर। हम कीवर्ड को वेरिएबल के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं और ना ही मेथड बनाने के लिए हम कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह और भी आइडेंटिफायर होते हैं, जैसे क्लास नेम के लिए भी हम कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी पाइथन में कीवर्ड्स है उन सभी का स्पेशल मीनिंग होता है और हर एक कीवर्ड्स का एक अलग पर्पस होता है यूज़ करने का। ठीक है, पर्सनल काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते, जैसे वेरिएबल के लिए, मेथड के लिए, क्लास नेम के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, पाइथन कीवर्ड्स आर द केस सेंसिटिव। पाइथन में जितने भी कीवर्ड्स हैं ना वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि अगर स्मॉल लेटर में कीवर्ड है तो आपको स्मॉल लेटर में ही उन्हें एक्सेस करना पड़ेगा, कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल लेटर में ही एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, यानी एज इट इज़ जैसा डिफाइंड है वैसा ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। हम प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे केस सेंसिटिव क्या होता है। टोटल 33 कीवर्ड्स होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और ये 33 कीवर्ड्स लिस्ट आउट हुए हैं पाइथन के 3.7 वर्जन तक। ठीक है, अभी हमारे पास पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है, तो हम प्रैक्टिकली क्या करेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें पाइथन में टोटल कितने कीवर्ड्स होते हैं हम आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे। ठीक है, 33 ही शो होगा, अगर एक दो ज़्यादा होगा तो वो चलेगा, क्योंकि वर्जन पे डिपेंड करता है, पाइथन में अपडेट आते रहता है। तो चलिए प्रोग्राम के जरिए हम जानते हैं कितने कीवर्ड हैं पाइथन में। प्रैक्टिकल सेशन के लिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के पास आ चुके हैं, तो सबसे पहले हम अपना पाइथन का IDLE ओपन कर लेते हैं। पाइथन सेल में मैं कोडिंग कर रहा हूं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम में कीवर्ड मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इंपोर्ट, उसके बाद कीवर्ड एक मॉड्यूल है पाइथन में। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगला लाइन में हमें कीवर्ड मॉड्यूल का एक एट्रीब्यूट होता है KW लिस्ट, जो कि सारे कीवर्ड्स के लिस्ट के फॉर्म में डिस्प्ले कराएगा। अभी मैं एंटर मारूंगा तो यहाँ पे देखो पाइथन में जितने भी कीवर्ड्स होते हैं यहाँ पे आपके सामने आ चुके हैं। काउंट करने से 35 यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, 33 कीवर्ड्स पाइथन के 3.7 वर्जन तक था, ये पाइथन का 3.10.5 लेटेस्ट वर्जन है, इसमें 35 दिखा रहा। ठीक है, अपडेट आते रहता है पाइथन में। तो यहाँ पे इतने ही कीवर्ड्स होते हैं, रिजर्व वर्ड्स होते हैं पाइथन में, और इनको आप अपने पर्सनल काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। हर एक कीवर्ड का एक स्पेशल मीनिंग है पाइथन की लाइब्रेरी में। जैसे ट्रू, फॉल्स, नन, इसका फर्स्ट लेटर, ये 3 कीवर्ड ऐसे हैं जिनका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है, इनको आप बुलियन वैल्यू के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये कंपैरिजन के केस में भी यूज़ होते हैं, कंडीशन वाले स्टेटमेंट में। एंड का यूज़ ऑपरेटर के लिए होता है, एज का यूज़ होता है एलियास के लिए, इसी तरह एल्स का यूज़ कंडीशनल में होता है, कंडीशन में एलिफ का यूज़ भी कंडीशन में होता है, ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए डेल, फंक्शन बनाने के लिए डिफ, लूप के इटरेशन को स्किप करने के लिए कंटिन्यू, इसी तरह से वाइल का यूज़ करते हैं लूप के लिए, रिटर्न का यूज़ करते हैं वैल्यू को रिटर्न करने के लिए, फॉर का यूज़ भी करते हैं लूप के लिए, फ्रॉम का यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल को पर्टिकुलर पॉइंट तक एक्सेस करने के लिए, ब्रेक का यूज़ करते हैं लूप की बॉडी से बाहर आने के लिए, क्लास का यूज़ करते हैं क्लास को डिफाइन करने के लिए। तो हर एक कीवर्ड का एक स्पेसिफिक मीनिंग है। ठीक है, और इसी के लिए आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने बोला था कीवर्ड जो है केस सेंसिटिव होते हैं। जैसे इसका प्रैक्टिकल हम कैसे शो करेंगे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक वेरिएबल में मैं वैल्यू स्टोर करूँ ट्रू और मैं एंटर मारूँ, तो यहाँ पे देखो हमें एरर मिल चुका है। एरर का नाम है नेम एरर। क्या बोल रहा है, नेम ट्रू इज़ नॉट डिफाइंड। ये जो ट्रू है ना, ये डिफाइंड ही नहीं है पाइथन में। ठीक है, तो आपको बोल रहा, सजेशन दे रहा, डिड यू मीन ट्रू, मतलब ये ट्रू डिफाइंड है पाइथन में। तो अगर इसका मतलब हम ये ट्रू यूज़ करेंगे तो हमें एरर नहीं मिलेगा। जैसे
ठीक है, एंटर मारा हमने, देखो प्रोग्राम रन कर गया, कोई एरर नहीं आया। अब अगर हम वैर को यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो वैल्यू भी देखो ट्रू यहाँ पे मिल गया। पाइथन सेल में कोडिंग कर रहे इसलिए प्रिंट मेथड बिना लिखे भी वैल्यू प्रिंट हो जाता है यहाँ पे। ओके, तो ये सिंपल सा हमारा वीडियो था पाइथन रिजर्व वर्ड का। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए।